नमस्कार। आप देख रहे हैं द सीजे शो, वन नेशन वन शो, द चंदन झा शो। आप सबको जैसे पता है कि मैं एक मुहिम चला रहा हूं इन फाइनेंसर्स के खिलाफ कि ये किस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं, लूटते हैं, उनकी जमा पूंजी को बर्बाद करते हैं। और पिछले 3-4 दिन पहले की घटना झारखंड के हजारीबाग में है कि इन फाइनेंसर्स ने एक गर्भवती महिला को ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया। कुल मिलाकर के उनकी इनकी गुंडागर्दी इतनी बढ़ चुकी है, इतनी भयानक तरीके से गुंडागर्दी करते हैं। और ये जो मैं प्राइवेट फाइनेंसर का नाम बता दूं, ये महिंद्रा फाइनेंस वाले लोग हैं। महिंद्रा फाइनेंस हजारीबाग का ये कारनामा है, काला कारनामा है। हमसे बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं भास्कर जी, लेकिन उससे पहले भास्कर जी जो है हजारीबाग के सिटीजन जर्नलिस्ट हैं, झारखंड वार्ता अखबार के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप इस मुद्दे पे जो जानकारी है वो हमें दें, लेकिन उससे पहले मैं एक वीडियो आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। कुछ फुटेज है जो वहां पे क्या क्या कुछ फुटेज है, साथ ही साथ वहां के एसपी हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उन्होंने क्या कहा, ये वीडियो आपको देखना जरूरी है। फिर हम कनेक्ट करते हैं भास्कर जी से, तो वीडियो एक बार जरूर देखें। तो बोला है कि प्रतिबयान दिया है सर, शायद अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया है। तो आवेदन आप लोग जब तक नहीं दीजिएगा तब तक। ईचाक थाना अंतर्गत एक घटना कल हुई है जहां पे फाइनेंस कंपनी के लोग ट्रैक्टर को लेके जाने के लिए आए थे, जिस दौरान एक महिला को उस ट्रैक्टर से धक्का लग गया और उसके बाद उसकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। इस घटना में हम लोगों ने संज्ञान ले लिया है। जो शिकायत करता है उनके कंप्लेंट पर हम लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और मैंने थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि इसमें मर्डर का एफआईआर रजिस्टर करते हुए जो भी अग्रतर कार्रवाई है वो करनी है। शुरू कर दिया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। कितने लोग? तो आपने वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो महिंद्रा फाइनेंस के कर्मचारी, उनका नाम भी बतलाऊंगा मैं, और जिस वैगनआर गाड़ी से वो वहां गए थे उस गाड़ी का नंबर भी मैं बतलाऊंगा। ठीक है, अब हमारे साथ जुड़ेंगे भास्कर जी। भास्कर जी सारा अपडेट हमें देंगे। भास्कर जी अब हमारे साथ लाइन पे आ रहे हैं, स्ट्रीम पे आ रहे हैं हमारे साथ भास्कर जी। भास्कर जी नमस्कार। नमस्कार सर। अच्छा, ये बताइए, जो महिंद्रा फाइनेंस वालों ने किया है, हजारीबाग में एक महिला को कुचल के मार डाला है, क्या अपडेट्स है? कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और या फिर पुलिस इसमें कुछ कोताही बरत रही है? सर पहले तो ये है कि ये बहुत ही जघन्य अपराध है। एक तरह से अगर कहे तो फाइनेंसरों का खुलेआम गुंडागर्दी है ये। इसके पहले भी कई सारे केसेस आते रहते थे, लेकिन ये तो बिल्कुल हदें पार कर दी है महिंद्रा फाइनेंस या जो भी फाइनेंस वाले हैं। सर हुआ ये कि जिले से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है जिसका नाम है डुमरौन, वो ईचाक थाने में पड़ता है। और कुछ फाइनेंसर लोग जो जिनकी ट्रैक्टर थी उनको पहले कुछ शायद किस्तें बची हुई थी, तो उनको बताया गया था कि नहीं आपकी किस्ती बची है, आपको ये दे देना है। वो लोग ने एग्री भी किया कि ठीक है हम आपको पैसे दे देते हैं, और इसी एग्री को वो पैसे लेने के लिए फाइनेंसर के लोग कुछ गए हुए थे। जैसा बताया गया है परिजनों के द्वारा कि 1,20,000 रुपए की उनकी ड्यूज थी किस्ती की, और वो पैसे लेके गए भी जहाँ पे उनका ट्रैक्टर खड़ा हुआ था, जहाँ पे फाइनेंसर लोग आए हुए थे। लेकिन जब वहां वो गए तो उन्होंने कहा, फाइनेंसरों ने या उनके जो एजेंट थे, कि नहीं आपको अब 1,30,000 देना पड़ेगा। तो वो बोले भी कि भाई 10,000 मेरे से ज्यादा क्यों ले रहे हो? तो बोले नहीं, हम लोग यहाँ आए हैं तो मेरी जो गाड़ी आई है उसका खर्चा कौन देगा? उसके बाद भी गरीब, वो पिता जो है वो विकलांग है सर, और खेती बाड़ी करता है। अभी 6 महीने पहले भी घटना हुई है कि उस जो मृतका है उसका एक बच्चा था सर, वो भी डेथ कर गया था। काफी गरीब परिवार से थे। उसके बाद में ये फिर अपने घर गए उनको बताने के लिए कि भाई आप रुको यहाँ पे, हम आपके और 10,000 ला के दे रहे हैं। थोड़ा 10-5 मिनट कहीं किसी के पास में खोजने गए होंगे, नहीं मिल रहा होगा पैसा। जब ये वापस वहां से गाड़ी को लेके, ट्रैक्टर को लेके और निकलने लगे, उनकी बच्ची वहीं पे थी, मोनिका कुमारी जो मृतका है,
उन्होंने मना किया कि देखिए आप अभी मेरे पापा को आने दीजिए, उसके बाद में आप जो कहना होगा कीजिएगा, लेकिन वो नहीं माने। बच्ची जो थी वो गाड़ी के पास में खड़ी रही और उनको मना करती रही, लेकिन निर्दय ऐसे फाइनेंसर बच्ची को रौंदते हुए और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। बच्ची घायल हो गई। महिंद्रा फाइनेंस वालों की जो गुंडागर्दी है, ये हाँ अपने सर। आप को कानून से भी बड़ा समझने लगे। ये मार्केट का अपने आप को बाप समझते हैं। कुल मिला के ये गुंडे हैं। सर पुलिस को कुछ समझते ही नहीं है, कानून इनके लिए कुछ भी नहीं है, इनकी अपनी कानून है। ये जिस प्रकार से चाहे जैसे चाहे दोहन करते हैं, एक्स्ट्रा पैसे भी लेते हैं और जब चाहे। अभी इस तरह की घटना तो हो ही रही है सर आए दिन, क्योंकि अभी सर हमारे यहाँ पे क्या है कि सुखाड़ हो गया है, अकाल की स्थिति हो गई है, सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई मदद नहीं है, लोग परेशान हैं। उसके बाद में ये तकलीफ आ गई कि फाइनेंसर के द्वारा इस प्रकार का ये जघन्य कांड किया गया। अच्छा, प्रशासन ने किसी की गिरफ्तारी की है या कितने लोग थे इस कांड में, कुछ आइडिया आपको? सर पुलिस के द्वारा जो बताया गया है उसमें 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है और कल पुलिस ने एक रोशन कुमार सिंह जो हैं, जो रिकवरी एजेंट हैं, उनको कल गिरफ्तारी भी की है और उनको कल न्यायिक हिरासत में भेज भी दिया गया है। और कौन कौन सी धाराएं जोड़ी गई हैं इन पर? ये जो रिकवरी एजेंट है और अपने आप को महिंद्रा का जोनल मैनेजर कोई बतला रहा था इसमें, महिंद्रा फाइनेंस का। हाँ सर। क्या क्या धाराएं जोड़ी गई हैं? धाराएं तो हत्या की धाराएं जोड़ी गई हैं। ठीक है। अच्छा, प्रशासन जो महिंद्रा फाइनेंस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या कहना है इस पर? कुछ वहां का जो लोकल एडमिन है महिंद्रा फाइनेंस का या फिर उसके जो लोग हैं वो इस पे क्या बोल रहे हैं? सर उन्होंने पल्ला झाड़ दिया है। उनका कहना है कि नहीं, हम तो रिकवरी के लिए दूसरी पार्टी को रखते हैं और ये उनकी वो है। तो सर ऐसे पल्ला झाड़ने से कैसे काम चलेगा? एक निर्दय माता वो चली गई और सर सबसे बड़ी बात ये है कि जो मृतका है सर वो 4 महीने की 5 महीने की गर्भवती भी थी। ठीक है। एक साथ अच्छा, ये सरकार की तरफ से हेमंत सोरेन गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा दी गई है मृतका के परिवार को या फिर कोई ऐसा बोला गया है कि हाँ आपको न्याय मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, किसी भी तरह का कोई कंपनसेशन नहीं। कोई अभी तक तो किसी पदाधिकारी ने वहां जाना भी नहीं समझा। वैसे पॉलिटिकली हमारे सेंट्रल की जो शिक्षा मंत्री हैं, राज्य शिक्षा मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी जी, वो भी आई थी। लोकल विधायक जो हैं वो आए थे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है परिवार को कि हाँ ऐसा कुछ आपको हम मदद करेंगे। चलिए भास्कर जी, आपका जो अपडेट हमें देते रहे, लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से हजारीबाग एक बड़ा शहर है, औद्योगिक शहर है, वहां पे हजारीबाग झारखंड का एक बड़ा शहर है, वहां भी इस टाइप की घटना ये बतलाता है कि महिंद्रा फाइनेंस वाले निरंकुश हो चुके हैं। वो किसी को हत्या करने से नहीं, उनको परहेज नहीं होता है। नहीं, उनके मन में अब किसी प्रकार का कोई कानून का, कोई पुलिस प्रशासन का कोई डर नहीं है। उनकी जैसी मर्जी है, जिस प्रकार से वो चाहेंगे वो रिकवरी करेंगे। और बड़ी चीज तो ये है सर कि ऐसे कई जो कंपनियां हैं फाइनेंस की, वो रिकवरी एजेंट जो है वो लोकल गुंडों को रखा है उन्होंने। अच्छा। और वो खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। अगर पैसे नहीं दिए तो वो किसी को उठा लेंगे, किसी को मार देंगे, किसी को कुछ भी कर सकते हैं वो। अभी जिस अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है रोशन कुमार सिंह की, उसके परिवार की क्या स्थिति है? वो क्या कह रहा है कि वो हत्यारा है या फिर इसको मना कर रहा है कि नहीं मैंने गाड़ी नहीं चढ़ाई, या फिर जो भी लोग थे और बाकी लोगों की गिरफ्तारी के ऊपर पुलिस क्या कह रही है? पुलिस का कल भी बात हुई थी हमारी और वहां पे यही कहा जा रहा है कि नहीं, दबिश दी जा रही है। धनंजय सिंह हैं इचाक थाना प्रभारी, उनके द्वारा ये बात कही गई है कि बाकी जो नामजद अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापामारी की जा रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए भास्कर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। मैं फिर वापस से आपको एक आध दिन के बाद अगला जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर ऐड करूंगा अपने साथ। धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ भास्कर जी, जिन्होंने बतलाया कि क्या अपडेट था। मैं ये पूरा एक बार मैं वीडियो आपको दिखलाऊं, फिर से कोशिश करता हूं दिखलाने की। और जो एक बार पहले वीडियो देखिए, वीडियो के साथ साथ आपको मैं कुछ और
है सर, शायद अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया है। तो आवेदन आप लोग जब तक नहीं दीजिएगा तब तक। ईचाक थाना अंतर्गत एक घटना कल हुई है जहां पे फाइनेंस कंपनी के लोग ट्रैक्टर को लेके जाने के लिए आए थे, जिस दौरान एक महिला को उस ट्रैक्टर से धक्का लग गया और उसके बाद उसकी इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई है। इस घटना में हम लोगों ने संज्ञान ले लिया है। जो शिकायत करता है उनके कंप्लेंट पर हम लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और मैंने थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि इसमें मर्डर का एफआईआर रजिस्टर करते हुए जो भी अग्रतर कार्रवाई है वो करनी है। शुरू कर दिया है, उनकी भी गिरफ्तारी जल्दी हो जाएगी। कितने लोग इस घटना में कुछ पता चल पा रहा है? अभी फिलहाल एक व्यक्ति के बारे में हमें कंफर्म सूचना है कि वो व्यक्ति गाड़ी चला रहे थे और इनके साथ में कोई और व्यक्ति होंगे, तो इसके बारे में हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके पश्चात उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हजारीबाग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे और गिरफ्तारी की जाएगी। और ये भी इंफॉर्मेशन आया है हमारे सिटीजन जर्नलिस्ट के द्वारा कि एक अभियुक्त को, रोशन कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज है। उसके साथ 3-4 लोग और थे। महिंद्रा फिनांस जैसे बहुत सारी फिनांस कंपनियां हैं, जब वो जो ट्रैक्टर के ऑनर थे जिन्होंने ट्रैक्टर लिया था, उनका नाम है मिथिलेश प्रसाद मेहता। मिथिलेश प्रसाद मेहता पे 1,20,000 का बकाया था। वो 13 तारीख को लेके ब्रांच में गए भी हैं 1,20,000 रुपए जमा करने, फिर भी उनसे नहीं लिया गया। और बाद में उनके एजेंट आते हैं जो अपने आप को महिंद्रा फिनांस का जोनल मैनेजर बताते हैं। जो एक गाड़ी, जिस गाड़ी से वो गए हैं, एक वैगनार गाड़ी है, उसका कुछ डिटेल है हमारे पास। मैं आपको बतला दूं, गाड़ी का नंबर बतला दूं। जिस गाड़ी से गए हैं, पुलिस के पास भी गाड़ी का नंबर है। पुलिस ने इस गाड़ी के नंबर से सारे लोगों का कौन मालिक है, किसके नाम से गाड़ी है, ये पता लगा लिया है और उसी के आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है। गाड़ी का नंबर है JH02BD5605। ये वो वैगनार है जिससे ये तथाकथित या फर्जी कह लीजिए महिंद्रा फिनांस के लोग, रिकवरी वाले, वहां गए थे ट्रैक्टर को सीज करने के लिए। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रैक्टर या कोई अनसिक्योर्ड लोन सीज करने के लिए जब तक सीजीएम कोर्ट से या फिर डीएम के यहाँ से परमिशन नहीं होता है, आप नहीं ले सकते हैं। गुंडों के बदौलत तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। एक सरफेसी एक्ट है, उसके तहत ही आप कार्रवाई कर सकते हैं। और महिंद्रा फिनांस के जो एमडी हैं, इनका नाम है डॉक्टर अनीस शाह। वो एक लेटर लिखते हैं 10 लाइन का इंग्लिश में, समझिए इंग्लिश में लेटर लिखते हैं। महिंद्रा फिनांस के जो एमडी हैं डॉक्टर अनीस शाह, सीईओ एमडी महिंद्रा ग्रुप के, बोलते हैं कि बहुत मैं दुखी हूं इस घटना से, और इतना दुखी हूं कि मत पूछिए कि खाना भी नीचे नहीं उतर रहा है और कुछ नीचे नहीं उतर रहा। बहुत दुखी हो गया हूं भाई। अंग्रेजी में 10 लाइन का एक लेटर है। वो बोल रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। और वो क्या करेंगे सभी लोग जानते हैं। महिंद्रा फिनांस जैसे सैकड़ों कंपनियां हैं जो दोहन कर रही, चूस रही हैं अपने ग्राहकों को और ऐसे हत्यारों को अपने साथ रखती है। मैं पब्लिक से, भारत की जनता से अपील करता हूं कि आप कैंपेन चलाएं ऐसे ऐसे फाइनेंसर्स के खिलाफ, ताकि स्टॉक एक्सचेंज में इनका शेयर डाउन हो। क्योंकि ये अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं। ये अपने आप को कानून से बड़ा समझते हैं, संविधान से बड़ा समझते हैं। पुलिस के साथ साठगांठ होती है। और बात रही हजारीबाग झारखंड की, तो अभी तक हेमंत सोरेन सरकार ने इस पे संज्ञान तक नहीं लिया है। हालांकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आगे चल के क्या होता है देखने वाली बात है। लेकिन अगर जो परिवार है जिसने ट्रैक्टर फाइनेंस पे लिया था, वो निःशक्त है, वो गरीब है, हो सकता है उस पर दबाव बनाया जाए, हो सकता है उससे समझौता करने की कोशिश की जाए। लेकिन इसके इतर भी एक मामला ये है, एक एंगल ये बनता है कि सरकार, राज्य सरकार के अंडर में लॉ एंड ऑर्डर आता है। आखिर राज्य सरकार इस लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से छोड़ दी है। भाई जो जिसको जैसे करना है करो। झारखंड में अभी 1932 के खतिहान को लेकर हंगामा मचा हुआ, इसी बीच में हजारीबाग में यह कांड होता है। उस खतिहान को लेकर के 1932 वाले मामले को लेकर बड़े बड़े जुलूस, बड़ा बड़ा भीड़, हंगामा, पक्ष विपक्ष सब बोल रहा है। लेकिन इस महिला के लिए
कोई नहीं बोलने के लिए तैयार है, इस महिंद्रा फाइनेंस के लिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फंड देते हैं। आप सभी पब्लिक समझिए, चूसा पैसा हम ही से जाता है, हमारे से ही लिया जाता है, लूटा जाता है। आप एक तो फाइनेंस से गाड़ी लेते हैं, महिंद्रा फाइनेंस जैसे कातिल कंपनियों से, मर्डरर कंपनियों से गाड़ी लेते हैं और वो आपको परेशान करते हैं, आपको बेइज्जत करते हैं, आपका मान मर्यादा प्रतिष्ठा जो है वो पूरी तरीके से धूमिल कर देते हैं। और उससे भी एक कदम आगे बढ़ के महिंद्रा फाइनेंस के लोग एक गर्भवती महिला की हत्या करते हैं। तो जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जो अपने आप को बोलती है कि भाई हम गरीबों के सरकार हैं, गरीब परिवार से आते हैं, तो इस गरीब की बेटी का समझिए दर्द, उस परिवार का दर्द समझिए। एक किसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? उसका खेत, उसका ट्रैक्टर, उसका बैल, उसका परिवार, उसका अनाज। जब उसके पास उसका ट्रैक्टर ही नहीं रहेगा, जब उसके पास उसका परिवार ही नहीं रहेगा, उसकी बच्ची ही नहीं रहेगी, तो क्या किसान खेती करेगा? भारत कृषि प्रधान देश ऐसा कहा जाता है, लेकिन किसानों के साथ ये बर्बरता, क्रुएलिटी भयानक है, अति भयानक है। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे आनंद महिंद्रा हो या इनके डॉक्टर जयेश शाह है, माफ कीजिए डॉक्टर अनीश शाह, इन सब पे जिम्मेदारी बनती है। और मैं अपील करता हूं झारखंड सरकार से, हजारीबाग के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, कि एफआईआर में इनका भी नाम जरूर डालें और सो कॉल्ड जो इनके बिहार झारखंड के हेड होते हैं उनका भी नाम डालें, और उस ब्रांच का जो एडमिन हेड होगा उसको भी इन्वॉल्व करें। क्योंकि बिना इनके प्रेशर से रिकवरी एजेंट कैसे जाएगा भाई? रिकवरी एजेंट को क्या मतलब है, क्यों जाना है हत्या करना? जब तक प्रेशर नहीं देते हैं ये लोग, साइकोलॉजिकली ये भी उन पे प्रेशर देते हैं, और इतना प्रेशर देते हैं कि वो रिकवरी एजेंट हत्या तक करने से पीछे नहीं है, और उनके ऊपर लेवल लग जाता है कि भाई ये गुंडे हैं, ये हत्यारे हैं, ये कातिल है। लेकिन इनके पीछे का रीजन तो समझिए। इनके पीछे का रीजन ये है, जो सो कॉल्ड अपने आप को बिहार झारखंड महिंद्रा फाइनेंस का हेड बोलते हैं, ये जो एमडी महिंद्रा ग्रुप के एमडी हैं डॉक्टर अनीश शाह, ये सब प्रेशर बनाते हैं अपने रिकवरी एजेंट्स पे, रिकवरी सीजिंग जो उनके साथ हैं लोग, कि तुम जाओ पकड़ के लाओ, आज इतना का टारगेट, आज इतने का टारगेट, आज इतने का टारगेट, इसके लिए जो भी करना होगा करो, मैं देख लूंगा। आज उसी देखने के चक्कर में एक गर्भवती महिला की हत्या हो गई। आज रोशन सिंह जेल के अंदर है, उसके साथ 3-4 लोग और भी जेल के अंदर जाएंगे। अब देखिए क्या होता है। जिसकी हत्या हो गई, जो एक लेडीज थी, वो तो चली गई, उसका परिवार रोएगा, बिलखेगा, कुछ दिन के बाद धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगेगी। लेकिन जो लोग जेल में हैं उनके साथ क्या होगा? क्या वो कंपनी या सीजिंग कंपनी या महिंद्रा फाइनेंस में छुड़ाने आएगी? बिल्कुल नहीं आने वाली। पल्ला झाड़ लेगी, कह देगी कि ये हमारे कर्मचारी ही नहीं। उस रोशन सिंह के परिवार के साथ क्या होगा? उनके साथ जो 3-4 लोग गए उसके साथ क्या होगा? और जो उस वैगनार गाड़ी लेके गए थे, अगर उसमें उसका मालिक होगा, उसके साथ क्या होगा? अगर मालिक नहीं होगा तो बेचारा नहा के उसमें फंस गया। तो भाई साहब, कुछ भी काम करो, चाहे महिंद्रा फाइनेंस वाले हो, हिंदुजा लीलैंड फाइनेंस वाले हो, इंडसइंड फाइनेंस वाले हो, कानून सम्मत कार्य करो। अदरवाइज ये वो देश है कि इंदिरा गांधी जैसे आयरन लेडी को हिलाने के लिए ये देश पीछे नहीं हटा। समझ गए? ये वो देश है। तो ऐसी फाइनेंस कंपनियों को मैं सजेशन देना चाहता हूं कि पब्लिक के का एक जो लेवल है, स्ट्रेस का लेवल, उसको क्रॉस ना होने दें। ऐसा ना हो कि भीड़ आपके साथ कुछ गलत करे, उसका असर आपके परिवार पे पड़ ही रहा है। ये जो 4 लोग अरेस्ट हुए हैं, उनके परिवार पे क्या असर होगा? सामाजिक बहिष्कार होगा ऐसे लोगों का, होना चाहिए। सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए ऐसे हत्यारों का। और हेमंत सोरेन सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, बांसुरी बजा रहे हैं, आराम की नींद सो रहे हैं। खैर, उस परिवार से मेरी संवेदना है, और जो भी अपडेट मिलेगा आने वाले वक्त में मैं वो अपडेट आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। ऐसे फाइनेंसिंग कंपनी
के अगेंस्ट लोगों को कोर्ट जरूर जाना चाहिए। कोर्ट जा करके इनके खिलाफ क्रिमिनल एक्टिविटी में एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए। ये इन लोगों ने हत्यारों को पाला हुआ है, इन लोगों ने गुंडों को पाला हुआ है। ये व्हाइट कॉलर गुंडागर्दी करने पे ये लोग तुले हुए हैं। कोट पैंट टाई लगा करके गाड़ी से पे ये जो एडमिन हेड होते हैं, सो कॉल्ड बिहार झारखंड के हेड लोग आते हैं जाते हैं टिप टिप करते हुए, और ऐसे ऐसे रिकवरी एजेंट को देते हैं जो हत्या करने से भी पीछे नहीं हटता। तो सोच लीजिए इसका दूरगामी परिणाम ये होगा बंधु, आपके शेयर्स मार्केट के अंदर डाउन होने लगेंगे। तो जब शेयर्स डाउन होता है तो कंपनी छटनी शुरू करती है। जब उसके बाद आवक कम हो जाएगा, छटनी होगा तो सबसे पहले वैसे कर्मचारियों को निकाला जाता है जो दागदार होते हैं, और दागी आप हो चुके हैं। ऐसा ना हो कि अगली छटनी में आप लोग का नंबर आ जाए। ये मैं महिंद्रा फाइनेंस वालों को कह रहा हूँ। खैर, आपने बहुत सारी जर्नलिज्म देखी होगी, बहुत सारे जर्नलिस्ट देखे होंगे, बहुत सारे रिपोर्टर्स देखे होंगे। आजकल रिपोर्टर्स की बाढ़ आई हुई है, कहीं भी कैसे भी घुस जाते हैं। तो बिना तथ्य के कहीं भी नहीं जाना चाहिए। तथ्य के साथ जो भी कार्य करें, विधि सम्मत न्यायसम्मत काम करें, चाहे कोई भी हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, या हमारे जैसे पत्रकारिता करने वाले लोग। तो मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। अगला कार्यक्रम हमारा होगा 1932 का जो झारखंड में खतिहान को लेकर के प्रॉब्लम है, वो कैबिनेट से पास हो गया है, उसके ऊपर हम लोग झारखंड वार्ता के एडिटर इन चीफ उनसे जानेंगे क्या राय है झारखंड की राय।